वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं एसएससी कांस्टेबल जीडी का जो एग्जामिनेशंस आज कंडक्ट हुआ है, यानी 10 जनवरी 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में। तो फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी जीके और जीएस के प्रश्न पूछे गए थे और जो कैंडिडेट ने एग्जामिनेशन देकर मुझे क्वेश्चन शेयर किया था, उस क्वेश्चंस को वेरीफाइड करने के बाद ही आप सभी को यह एग्ज़ाम एनालिसिस दे रहा हूं। तो आपको स्क्रीन पर जितने भी जीके जीएस के प्रश्न दिखाई देंगे वो 100% जेन्युइन होगा। देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से सभी जेन्युइन क्वेश्चंस को यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ। और मैं आपको बता दूं कि मैं प्रत्येक शिफ्ट का आपको इसी तरह नोट्स के माध्यम से एनालिसिस देने वाला हूं। तो जितने भी कैंडिडेट चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। मैं इसी तरह नोट्स के माध्यम से प्रत्येक शिफ्ट का एनालिसिस देने वाला हूं। और साथ में वीडियो सेशंस एंड होने के बाद आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकेंगे इजीली टेलीग्राम चैनल से जुड़ के। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा, नहीं तो सिंपली एसएस डिफेंस एकेडमी सर्च कर लीजिएगा तो मेरा मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल। ठीक है, वहाँ पर पीडीएफ सभी प्रोवाइड किया जाता है। आपको बता दूं कि इस बार का एसएससी कांस्टेबल जीडी का जो लेवल है इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। प्रत्येक कैंडिडेट का यही कहना था। आप खुद देख लीजिए कि जीके जीएस का लेवल क्या है। आप देखिएगा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो कई कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बार बार रिपीटेड हुए हैं। तो चलिए देरी न करते हुए सभी क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए ये कितना ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। कुचिपुड़ी जो नृत्य है किस राज्य से संबंधित है? तो आप सभी जानते हैं कि आंध्र प्रदेश के ये नृत्य है कुचिपुड़ी। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया था हमारे संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूची है? ये पूछा गया था प्रारंभ में। ठीक है, हमारे संविधान में प्रारंभ में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी, ये पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। ठीक है, अगर बात करें अभी लेटेस्ट में कितना है अनुच्छेद और अनुसूची, तो 470 के करीब में अनुच्छेद हो गया है और अनुसूची 12 हो गया है। और भाग की बात करें, जो हमारा मूल संविधान था प्रारंभ में उस टाइम 22 भाग थे और अभी 25 भाग हो गया है। तो आप लोग ये भाग वाला याद कर लीजिएगा, हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था जो कलिंग युद्ध हुआ था किसके समकालीन था? तो ये अशोक के समकालीन हुआ था कलिंग युद्ध, तो इसका आंसर था अशोक। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ये रेलवे में कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, ये रेलवे में बहुत बार रिपीटेड हुआ है कि 200 रुपए के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित किया गया है? तो सांची का जो स्तूप है उसका चित्रण किया गया है 200 रुपये के नोटों के पीछे। ये एमपी में स्थित है। अब जब आपसे नोट के पीछे चित्रण अंकित पूछा जा रहा है तो आप लोग याद कर लीजिएगा 2000 के जो नोट है इसके पीछे मंगलयान दर्शाया गया है। 500 रुपये के नोट के पीछे रेड फोर्ट को, 100 रुपया के जो नोट है उसके जो उस पर चित्रण किया गया है रानी की वाव को, 50 रुपये के जो नोट है उसके पीछे अंकित किया गया है, चित्रण किया गया है हम्पी के रथ को, और 20 रुपये का जो नोट है उसके पीछे एलोरा की गुफाओं को दर्शाया गया है। तो आप लोग ये सभी फैक्ट को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये अगस्त 2022 वाला पूछा गया था, तो ऋषभ पंत इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुआ था? तो नियमित जनगणना की शुरुआत हुआ था 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरह कि भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत कब हुआ था, तो ऐसे शुरुआत तो हो गया था 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, लेकिन नियमित जनगणना हुआ था 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। तो दोनों फैक्ट्स को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काला घोड़ा या कला महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो ये मुंबई में आयोजित होता है। ये 1999 से आयोजित होते आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति चुनाव में कौन से भाग लेते हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चन, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो आप सभी जानते हैं आरती शाह है। ये भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। भारत के मध्य से गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है? तो ये है कर्क रेखा। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये भी फैक्ट्स को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीला ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शंस में वेनस था, बिल्कुल करेक्ट था आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2017-18 के जो विजय हजारे ट्रॉफी के विजेता कौन रहा है?
तो कर्नाटक रहा है। देखिए ये पुराना करंट अफेयर पूछा गया है, ठीक है, ऐसा नहीं पूछना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। आप लोग ये भी याद रखिएगा, हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा जा सकता है कि 2021-22 के विजय हजारे ट्रॉफी के विजेता कौन रहा है, तो हिमाचल प्रदेश रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये करंट्स के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, मॉस और उसके बाद मार्केशिया, प्यूनेरिया, रिकेशिया किसके उदाहरण है, तो ये ब्रायोफाइट्स के उदाहरण है। एनसीईआरटी में डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये लेटेस्ट लगभग सितंबर 2022 के क्वेश्चन है। नौसेना में पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को किसने देश को समर्पित किया है, तो पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को समर्पित किया है आईएनएस विक्रांत को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है, तो उस अनुच्छेद है, वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 20 और 21, जिसे राष्ट्रपति शासनकाल के दौरान इस अनुच्छेद को निलंबित नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, शिवानी पटनायक और कालीचरण पटनायक किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो जितने भी लगभग पटनायक वाला रिलेटेड होता है वो उड़ीसा से संबंधित है नृत्य, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य, तो ये ओडिसी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये मुझे 20 में से 16 एग्जैक्ट क्वेश्चंस मिला है। आई होप कि आप सभी को यह एग्जाम एनालिसिस बहुत ही अच्छा लगा होगा। जितने भी कैंडिडेट एग्जामिनेशन देकर आए हैं तो आप लोग यस का मैसेज कर दीजिएगा कि यस सर यही सभी क्वेश्चन था, ताकि अन्य कैंडिडेट को बिलीव हो सके, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से जो भी एनालिसिस दिया जाता है वो 100% जेन्युइन दिया जाता है, नहीं तो नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो कोई फेक नहीं रहेगा यहाँ पे। प्रत्येक शिफ्ट का इसी तरह आपको नोट्स के माध्यम से एनालिसिस मिलेगा। चैनल से जुड़े रहिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद।